श्री राधा गोपाल प्रभु की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज कथा 3 बजे से आरंभ करने की घोषणा हुई थी। 3:30 बज रहा है। आज हमारे परम प्रिय और गौ ब्राह्मण संत, इनकी सेवा में हृदय से समर्पित गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम में पधारे हैं। आज ही शताब्दी से आए हैं और आज ही आपको लौटना भी है, शताब्दी से ही लौटना है। तो इसलिए हमारे मन का ऐसा विचार है कि आपका आशीर्वचन पहले हो जाए, इसके पश्चात कथा का शुभारंभ हो। अब जितने लोग बैठे हैं उतने ही लोग लाभ ले पाएंगे। यहाँ तो रोज 4 बजे से कथा की घोषणा और 4:30 बजे के बाद लोग फिर धीरे धीरे आते हैं। 1 घंटे में लोग आते हैं, भरते हैं। तो जितने भी लोग विराजे हैं उनको लाभ मिलेगा और बाकी मशीन से जो देख रहे हैं उनको लाभ तो मिल ही जाएगा। आ जाओ आ जाओ। ऐसे लोगों को दर्शन में बंद हो रहा है। ये हनुमान जी को अर्पित करेंगे। चल के हनुमान श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय श्री मदाचार्य। राम कृष्ण गोविंद नारायण। राम कृष्ण गोविंद नारायण। वासुदेव गोविंद नारायण। वासुदेव गोविंद नारायण।
नारायण कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव गोविंद नारायण वासुदेव गोविंद नारायण वासुदेव गोविंद नारायण वासुदेव गोविंद नारायण राम कृष्ण गोविंद नारायण राम कृष्ण गोविंद नारायण राम कृष्ण गोविंद नारायण राम कृष्ण गोविंद नारायण
राम कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव गोविंद नारायण वासुदेव गोविंद नारायण राम कृष्ण गोविंद नारायण राम कृष्ण गोविंद नारायण परम कृपालु परम दयालु ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ प्रभु भगवान श्री लक्ष्मी नृसिंह देव श्री तुवन हनुमान जी महाराज श्रीनाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए पूज्यपाद महाराज श्री के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए राम कथा की इस पवित्र मंदाकिनी में आज एक छोटा सा आचमन करने का मुझे भी अवसर मिला है, जो मेरे लिए अत्यंत धन्यता का विषय है, प्रसन्नता का विषय है। पूज्य महाराज श्री जो फरमाते हैं, जो कहते हैं, बोलते हैं, उसी को ही सुन सुन के हम भी यत्र तत्र कुछ बोलते हैं। उनसे पहले बोलने को कहा जाए तो बड़ी कठिनाई हो जाती है। उनका सुन के तो फिर भी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी पूर्व में जो महाराज श्री से श्रवण किया है उसी को आधार बना के एक बात निवेदन करता हूं। छोटी सी वार्ता है। पूज्य महाराज श्री सत्संग में कथा में कहा करते हैं, इष्ट की प्रसन्नता ही सेवक के लिए सबसे बड़ा प्रसाद है। हम जिनकी सेवा कर रहे हैं वे प्रसन्न हों, यही अपने लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, वही अपने लिए सबसे बड़ा समाधान है, अन्य कुछ भी नहीं। राम रावण युद्ध हो गया, श्री रघुनाथ जी विजय करके अयोध्या पधार गए। उसके बाद में एक बार श्री लखनलाल जी के मन में आई कि सभी वानर वीर भी आए हुए हैं और भी सब लोग हैं, क्यों न सभी का एक सम्मान समारोह किया जाए, सत्कार समारोह किया जाए। जिन जिन लोगों ने भी वनवास की अवधि में सेवा करी, संघर्ष किया, उन सब का सत्कार हो। श्री रघुनाथ जी ने कहा, लखन बहुत सुंदर विचार है, तुम सूची बनाओ किन किन का सम्मान करना चाहिए। तो श्री लखनलाल जी ने सूची बनाई। अब सूची में प्रथम नाम किन का होगा, आप लोग बता दीजिए, किन का होगा?
बोलिए ना, किन का होगा? आज एकादशी नहीं है, फिर थोड़ा जोर से बोलेंगे, मुझे सुनाई देगा। किन का नाम होगा आपके हिसाब से? सबसे जोर से बोलिए। हनुमान जी का बोल रहे हैं लोग। महाराज जी, श्री हनुमान जी महाराज का ही सबसे पहले नाम होगा। बिल्कुल ठीक कहा आप सबने। श्री हनुमान जी का ही नाम सबसे ऊपर था। श्री हनुमान जी का ही नाम सबसे ऊपर था। सूची रघुनाथ जी के पास में गई। श्री रघुनाथ जी ने सूची को देखा और देख करके कलम लेकर के श्री हनुमान जी के नाम को ही काट दिया। लखन जी ने कहा, जब श्री हनुमान जी के नाम को आपने काट दिया तो फिर तो अब सम्मान समारोह का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। वास्तव में सम्मान तो उन्हीं का ही होना चाहिए और उन्हीं का ही सूची में आपने नाम नहीं रखा। श्री रघुनाथ जी ने कहा, लखन, हनुमंत लाल जी ने जो किया है उसके अनुरूप सम्मान करने के लिए हमारे पास में कोई सामग्री नहीं, कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे हम हनुमान जी का सम्मान कर सकें। सम्मान तो तब हो जो सेवा की है उसके अनुरूप कुछ हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। लखनलाल जी ने कहा, तो फिर क्या किया जाए? बोले, तुम और लोगों का तो करो। ठीक है जी। अगले दिन सम्मान समारोह आयोजित हुआ। सब लोग बढ़िया तैयार होके आए अच्छे से। आज श्री रघुनाथ जी के हाथों से सम्मान होगा और श्री लखनलाल जी संचालन करने को विराजे, जैसे आदरणीय अभी कर रहे थे ऐसे श्री लखनलाल जी विराजे। और श्री लखनलाल जी ने कहा, इस यहाँ आयोजन आप सभी प्रेमियों के सत्कार के लिए हो रहा है। प्रभु राम के वनवास की अवधि में जिन्होंने सर्वाधिक सहकार्य किया उन सबका सम्मान होगा। जिनके बिना लंका विजय संभव ही नहीं थी, वे न होते तो कुछ संभव ही नहीं था। ऐसे महान वीर को मैं सर्वप्रथम बुला रहा हूँ। तो सब लोग मन ही मन सोचे हनुमान जी का ही होगा, हनुमान जी का ही होगा। लेकिन श्री लखनलाल जी ने कहा, सुग्रीव। सबने कहा, ये राजा है भाई, राजा का नाम तो पहले लेना ही पड़ता है। सो ठीक है। फिर श्री लखनलाल जी ने कहा, जिन्होंने प्रभु श्री राम के प्रभाव का, पराक्रम का डंका बजा दिया लंका में, लंका को हिला डाला, ऐसे परमवीर। बोले, अब तो हनुमान जी हैं। फिर लिया गया अंगद का नाम। लोगों ने कहा, अंगद तो हनुमान जी का शिष्यवत है, इसका कहां पहले नाम ले लिया? पहले हनुमान जी का लेना चाहिए। कोई बात नहीं भाई। फिर उसके बाद में श्री लखनलाल जी ने कहा, जिनके बिना तो रावण वध ही शक्य नहीं था, ऐसे महान वीर परम भक्त अब तो हनुमान जी हैं और तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो विभीषण जी। लोग बोले, ये हो क्या? या तो सूची में गड़बड़ी है। कहां हो गया ये? कैसे छूट जा रहा है? नल नील का नाम आया। लोग बोले, ये नल नील तो हनुमान जी के चेला हैं, इनके हो रहे सत्कार और गुरु जी का भी नाम ही नहीं लिया गया। विभीषण जी गए, हनुमान जी के पास बैठे। विभीषण जी गए, हनुमान जी के पास बैठे और हनुमान जी को कहा, समुद्र लंघन आपने किया, पूंछ आपने जलवाई, लंका आपने जलाई, संजीवन बूटी आप लाए, क्या क्या नहीं आपने किया, और आपका कहीं नाम ही नहीं हो रहा। ये नल नील अंगद ये सब क्या है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आपका सम्मान होना चाहिए। कई बार बड़े बड़े आयोजन होते, कार्यक्रम होते हैं, उसमें कोई कार्यकर्ता का नाम छूट जाता है तो अगल बगल वाले बहुत उसको यूं करते, अरे तुम 7 दिन से मेहनत कर रहे, तुम्हारा नाम ही नहीं आया है, बताओ।
कोई कोई उनकी श्रीमती जी को भी कह देते, देखो तुम्हारे स्वामी, तुम्हारे घर वाले 7 दिन से दुकान बंद करके यहाँ जुटे हुए और उनका नाम ही नहीं है। देखो वो पड़ोस वाले शर्मा जी कुछ नहीं करते थे, सुबह शाम आरती के समय आते थे, देखो उनको ऐसे सब कर। लेकिन श्री हनुमान जी तो भैया ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है। श्री हनुमान जी ने कहा, आप सबसे विनंती है, ध्यान से सुनिएगा, ये महाराज जी का ही प्रसाद है। श्री हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण, ये जो सम्मान हो रहा है सब मेरा ही हो रहा है। विभीषण जी ने कहा, ये तो ऐसे ही मन बहलाने वाली बातें हैं। हनुमान जी ने कहा, नहीं विभीषण, मैं मन नहीं बहला रहा हूं, ये सारा सम्मान मेरा ही हो रहा है। तो विभीषण जी ने कहा, जरा बताइए कैसे हो रहा है। तो श्री हनुमान जी ने जो कहा वो आप सब कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी ने कहा, विभीषण देखो, श्री रघुनाथ जी किसी को माला पहना रहे हैं, किसी को हार पहना रहे हैं, किसी को कड़ा दे रहे हैं, किसी को अंगूठी दे रहे हैं, किसी को पीतांबर दे रहे हैं, किसी को मोतियों का हार दे रहे हैं, विलग विलग सबको कुछ न कुछ देते हैं। पर सबको कुछ न कुछ देते हैं, लेकिन मुझे देखकर बार बार मुस्कुराते हैं। ये मेरा सबसे बड़ा वस्तुएं सबको बांट रहे हैं, लेकिन मुझे देखकर बार बार मुस्कुरा रहे हैं। यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान। बस यही बात श्री हनुमंत लाल जी से हम सब लोगों ने सीखनी चाहिए। हम जिनकी सेवा करें, जहां सेवा करें, जिनकी सेवा करें, जहां सेवा करें, उसका फल कोई वस्तु को, किसी सत्कार को, किसी पीतांबर को, किसी प्रशस्ति पत्र को, किसी स्मृति चिन्ह को, अथवा अन्य अन्य नाम उद्घोषणा आदि को, किसी को न मानते हुए हम जिनके लिए कर रहे हैं उनकी प्रसन्नता ही हमारे लिए सबसे बड़ा पारितोषिक है, हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। ऐसा हृदय में भाव रखना चाहिए। पूज्य महाराज जी के संकेत करने पर यह बात मन में आई, सो आप सबके आगे निवेदन करी। एक छोटा सा पद और सुना के फिर मैं बात यहाँ फिर महाराज जी की वाणी का हम सब लोग आस्वादन करेंगे। हो राम जैसा श्यामल चढ़िया और रंगना चढ़ाऊंगी अपनी श्यामल चढ़िया। राम ऐसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया। राम ऐसा नगीना बजरिया।
दिन ही तो रहना है काया की कुठरिया, कुछ दिन ही तो रहना है काया की कुठरिया। ओ राम ऐसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया, सारे जग की बजरिया। ओ राम ऐसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया, ऐसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया। राम ऐसा नगीना नहीं बजरिया, नगीना नहीं सारी जल्दी बजरिया। राम ऐसा नगीना नहीं सारी जल्दी बजरिया, नगीना नहीं सारी जल्दी बजरिया। हरि बोल हरि बोल हरि बोल राम ऐसा नगीना नहीं सारी जल्दी बजरिया, नगीना नहीं सारी जल्दी बजरिया। नाम 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 नगीना नहीं सारी जल्दी बजरिया। हे 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 राम नगीना नहीं जल्दी बजरिया। राम 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 नगीना नहीं सारी जल्दी बजरिया। हे 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 राम नगीना नहीं सारी जल्दी बजरिया। हे हे राम नगीना नहीं सारी जल्दी बजरिया। नगीना नहीं सारी जल्दी बजरिया। राम ऐसा नगीना नहीं सारी जल्दी बजरिया, ऐसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया। वाह, जय हो। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया। राधा कृष्ण जी जैसा नगीना नहीं जय हो। सारे जग की बजरिया। राधा कृष्ण जी के जैसे भी राधा कृष्ण जी है। वाह, बहुत सुंदर। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः।
प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदों सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। कुंद इंदु समदेह उमारमण करुणा अयन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय
सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम जानकी वल्लभ सीताराम कमला विमला मिथिला धाम कमला विमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम अवध सरयू सीताराम जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय दिल प्रभु दीन दयाल श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय श्री तुवन सरकार की जय श्री तुलसी महारानी की जय यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय श्री सूरश्याम गोधाम की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री पथमेड़ा गोधाम की जय श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय परम पूज्य प्रातस्मरण कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से लक्ष्मी नृसिंह मंदिर में विराजमान सहजता सरलता साधुता की साक्षात प्रतिमूर्ति अनंत श्री सबलंकृत गुरु स्वरूप साकेतवासी महामंडलेश्वर श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के पंचम पुण्य स्मृति महोत्सव में हम आप सब श्री तुवन सरकार की चरण सन्निधि में पूज्य श्री रामलला वाले महाराज जी की पावन सन्निधि में परम पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी की पावन उपस्थिति में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। आज अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे श्री राधा कृष्ण व्यास जी भी आज मंच पर उपस्थित हैं
और इतनी अच्छी वार्ता सुनाकर आपने आज की कथा की भूमिका तैयार कर दी। एक पद गाकर और अपनी सुंदर बात कह के। सेवक की सबसे बड़ी उपलब्धि है सेव्य की प्रसन्नता, आराध्य की, इष्ट की, पूज्य की प्रसन्नता, यही सेवक की सर्वोत्तम उपलब्धि है। वह प्राप्त हो गई तो सब कुछ मिल गया। एक भाव और हमारे मन में आया जो स्वयं श्री रघुनाथ जी के मुखारविंद से कहा गया। राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हम आपको क्या दें, हमारे पास देने को कुछ है नहीं। वाल्मीकि में तो लिखा है कि तुम्हारे एक एक उपकार के बदले प्राणान दास्यामि ते कपे, प्राणान दास्यामि, मैं एक एक तुम्हारी सेवा और उपकार के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूं तो भी तुम्हारा उपकार का ऋण उतरेगा नहीं। यहां तक कह दिया मदंगे जीर्णताम यान्तु, तुम्हारी सेवा, तुम्हारा उपकार हमारे भीतर ही पच जाए, हम उसका बदला नहीं चुका सकते, बदला नहीं चुकाना चाहते। हनुमान जी रोने लग गए, प्रभु आप क्या कह रहे हो। मानस जी की एक पंक्ति है, जो कछु कहू तुम ही सब छाजा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। अब बड़े लोगों को ये भी तो नहीं कह सकते कि मत बोलिए मत बोलिए, अब अवज्ञा हो जाएगी, अमर्यादा हो जाएगी। इसलिए आप बड़े हैं महाराज, समर्थ हैं, जो कुछ कहो। अब हम क्या कर सकते हैं, रोने के अलावा हमारे पास है क्या। हे नाथ, आपकी प्रसन्नता ही मेरा अभीष्ट है। राम जी बोले ये तो बिल्कुल ठीक है, मैं कुछ दे नहीं सकता, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा। तो वाल्मीकि में राम जी कह रहे हैं, एस सर्वस्व भूतम में परिष्वंगो मया कृता, एस सर्वस्व भूतम में परिष्वंगो मया कृता। समझ में आई बात, नहीं आई। जो निष्काम प्रेमी भक्त श्री ठाकुर जी के बार बार कहने पर भी कुछ नहीं लेता है, भगवान उसे अपना आलिंगन देते हैं। और यह आलिंगन जो है ना, प्रसन्नता की उत्कृष्टतम अभिव्यक्ति का नाम है आलिंगन। आलिंगन माने क्या है, कोई वस्तु, पदार्थ, द्रव्यादि अब तो ले नहीं रहे हैं, और हमको अपने को संतोष करना है कुछ न कुछ देके। तो जब तुम कुछ ही नहीं ले रहे हो तो आलिंगन के व्याज से मैं अपने आप को ही तुम्हें दे रहा हूं। तो जिन लोगों ने राम जी से सम्मान लिया, उनको तो किसी को अंगूठी और किसी को घड़ी तो नहीं थी उस जमाने में, किसी को अंगूठी, किसी को दुपट्टा, किसी को कुछ मिला, किंतु श्री हनुमान जी को रघुनाथ जी ने अपने आप को ही दे दिया। आहा, वस्तुतः भगवान की जो अति सुदुर्लभा भक्ति है वो उसी भाग्यशाली जीव को प्राप्त होती है जो कुछ लेता नहीं है। कल की कथा का विराम परम सिद्ध कोटि के भक्त केवट की कथा पर, कल की कथा का विराम हुआ। आहा, उसमें क्या कहा गया था, बहुत कीन प्रभु
लखन सिया नहीं कछु के वट ले, विदा कीन करुणायतन, भगति विमल वर दे। इससे स्पष्ट हो गया कि बार बार प्रयास करने पर भी जब उसने कुछ नहीं लिया, तब ठाकुर जी ने विमल भक्ति का वर देकर उसको विदा किया। इसका सीधा साधा आशय है, जो अपने आराध्य से कभी कुछ नहीं चाहता, अपना तन मन प्राण समर्पित करके सेवा करता है, किंतु चाहता कुछ नहीं है, उसी को विमल अमल अनपायनी भक्ति प्राप्त होती है। और बाकी तो खाली बातें बनाना है। भगवान की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। दरियाब जी के एक पद में आता है, व्यास जी, दरियाब जी कहते हैं, मारवाड़ के रामसनेही परंपरा के आचार्य, वे कहते हैं, जो दुनिया तो भी में राम तुम्हारा, राम तुम्हारा, कर्म कमीना जाति मति हीना, तुम तो हो सिरताज हमारा, जो दुनिया को भी में राम तुम्हारा। इसी पद में काया का यंत्र सबद मन मुठिया, सुख मन तात चढ़ाई, गगन मंडल में दुनिया बैठा, मेरे सतगुरु कला सिखाई। पद तो बड़ा है, कुछ कुछ अंश बोलना। एक रंग भरा एक रंग भरा हुआ हरि चोला, ठाकुर श्री गोरीलाल जी महाराज की जय। एक रंग भरा हुआ हरि चोला, हरि कहे कहा दिलाऊं, मैं नाही मेहनत का लोभी, बक्सो मौज भगति निज पाऊं। ऐसी सदगुरु की कृपा हुई का अब इस चोले में हरि रस ही लबालब भर गए, कुछ भी शेष नहीं रह गया। नाम राम नाम का रस ही लबालब भर गया। राम जी राजी हो गए और हरि कहे कहा दिलाऊं, तुमने जो इतना तीव्रतम साधन किया है, मुझे प्रसन्न किया है, क्या चाहिए तुमको? तो संत ने कहा, मैं नाही मेहनत का लोभी, बक्सो मौज भगति निज पाऊं। जब बार बार कहने पर भी कुछ नहीं लिया, तब ठाकुर जी की वाणी प्रकट हुई, कृपा कर हरि बोले वाणी। क्या बोले?
कृपा कर हरि बोले बाणी, तुम तो हो मम दास। जब कुछ नहीं चाहिए तब हो दास, नहीं तो जो वस्तु चाहिए तुम उसके दास हो, मेरे दास नहीं हो। आपको जो अभीष्ट है आप उसके दास हुए ना। तुम तो हो मम दास। अब मैंने तुमको मेरा कह दिया तो मेरे दास हो। भक्ति तो हमने दे दी पर कुछ न कुछ तो कहना पड़ेगा। बोले जन दरिया मेरे आत्म भीतर, मेलो राम नाम विश्वास। आपके नाम में विश्वास हमारा हो गया, यह है निष्काम भक्ति। ऐसी भक्ति तभी मिलती है जब बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणायतन, भगति विमल बर दे। और श्री रघुनाथ जी ने भगवती गंगा में स्नान किया, रज का ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजन किया और हाथ जोड़कर गंगा जी से श्री किशोरी जी ने प्रार्थना की कि मेरा मनोरथ पूर्ण करो। सकुशल 14 वर्ष की अवधि पूर्ण करके जब लौटकर हम आएंगे तो तुम्हारी पूजा करेंगे। गंगा जी से दिव्य वाणी प्रकट हुई, हे श्री राम वल्लभा, तुम्हारा प्रभाव संसार में कौन नहीं जानता। आपकी कृपामयी दृष्टि जिसे प्राप्त हो जाती है तो लोकपाल दिक्पाल के ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण सिद्धियां तुम्हारे कृपा कटाक्ष मात्र से प्राप्त हो जाती हैं। तुमने जो हमारी स्तुति की है, प्रशंसा की है, प्रार्थना की है, वो तो स्वभाव होता बड़े लोगों का, अपने से छोटों को बढ़ाई देना। गंगा जी ने कहा आपने हमें बढ़ाई दी है, लेकिन आपने पूज्य भाव से मेरी पूजा की है, तो आपने पूजा का नाटक किया है, तो हमें पूज्य होने के नाते आशीर्वाद का नाटक भी करना ही चाहिए। इसलिए तदपि देवी में देवी असीसा, सफल होन निहित निज वागीसा। अपनी वाणी को सत्य करने के लिए फिर भी हम आशीर्वाद देते हैं कि प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला राय, पूजे ही सब मन कामना, सुजस रही जग छाय। तुम अपने प्राण जीवन धन श्री रघुनाथ और अपने देवर लक्ष्मण जी के सहित कुशल पूर्वक अयोध्या आओगी, तुम्हारी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा निर्मल सुयस इस ब्रह्मांड में छा जाएगा। गंगा जी की बात सुनकर के सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और निषादराज गुह ने चरणों में साष्टांग प्रणाम करके कहा कि भगवान, मेरी प्रार्थना यह है कि जंगल के जो मार्ग हैं उनके भेद हम जंगली लोग ही जान सकते हैं, तो यदि आपकी अनुमति हो तो आपको मार्ग दिखाकर 4 दिन संग रह करके आपकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करके और फिर जो आप आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। 4 दिन का मतलब 4 दिन नहीं, 4 दिन एक कहने की बात है। 4 दिन का मतलब है
आप कम से कम समय भी देंगे सेवा का अवसर, उसे भी मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। ये प्रयोजन है। हे भगवान, हम जंगली लोग जंगल में पर्णकुटी का निर्माण करना बहुत अच्छा जानते हैं। तो आपकी पर्णकुटी, जहां आपको जंगल में अत्यंत सुंदर स्थल प्रतीत होगा, वहां आपकी पर्णकुटी का निर्माण हम कर देंगे। और भगवान, आप यह अनुग्रह मेरे ऊपर जरूर करें। निश्चल निष्कपट सहज प्रीति राम जी ने निषाद राजगुह की देखी और साथ चलने की अनुमति दे दी। और प्रातः कृत्य संपादित करके तीर्थराज प्रयाग की सीमा में प्रवेश किया। अब भगवान तीर्थराज प्रयाग, इनके तीर्थराज स्वरूप का वर्णन गोस्वामी जी अपनी अनुपम शास्त्र सम्मत, पुराणेतिहास सम्मत, अपनी अनुपम काव्य शैली में प्रयाग के तीर्थ राजत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं। राजा है तो राजा का सिंहासन भी होगा, छत्र चमर भी होंगे, सचिव भी होगा, सेवक भी होंगे, दुर्ग भी होगा, तो सब का वर्णन कर रहे हैं। हे तीर्थराज प्रयाग, इन तीर्थराज प्रयाग के मंत्री का नाम है सत्य। तीर्थराज प्रयाग की जो आह्लादनी शक्ति उनकी पत्नी प्रियतमा है, उनका नाम है श्रद्धा। और तीर्थराज प्रयाग के जो प्राण प्यारे सखा हैं, उनका नाम है श्री वेणी माधव। और तीर्थराज प्रयाग के खजाने में जो पदार्थ हैं, वो चार ही पदार्थ भरा भंडारू, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों से आपका भंडार भरा हुआ है। और यह पुण्यमय प्रदेश ही आपका राज्य है, यही आपका सुंदर देश है, यह अगम क्षेत्र ही आपका गढ़ है, किला है, जहां मलिन हृदय का पापी मनुष्य सहसा प्रवेश नहीं कर सकता। और आपकी सेना क्या है? तो संपूर्ण पृथ्वी के जो तीर्थ हैं, वे तीर्थ ही आपके सुभट हैं, आपकी सेना है। और आपकी सेना का प्रभाव स्वभाव क्या है? कहते कलुष की, कलुष रूपी प्रतिपक्षी सेना को सर्वथा समाप्त करना, यही आपकी सेना का दिव्य प्रभाव है। तो आपका सिंहासन क्या है? तो बोले त्रिवेणी संगम ही आपका सिंहासन है। सिता सिते यत्र तरंग चामरे, गंगा यमुना सरस्वती का संगम, त्रिवेणी संगम ही आपका सिंहासन है। और छत्र क्या है? बोले त्रिवेणी संगम पर स्थित जो अक्षय वट है, वही आपका छत्र है। और आपकी चमर क्या है? ये वेद की ऋचा है आचार्य जी। सिता सिते यत्र तरंग चामरे, सिता सिते यत्र तरंग चामरे, दो चमर हैं, एक सफेद है और एक श्याम है। सफेद चमर हैं श्री गंगा जी और श्याम चमर हैं श्री यमुना जी। चमर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी हो ही दुख दारिद्र भंगा। आपके दर्शन मात्र से दुख और दारिद्र वो नष्ट हो जाते हैं। राजा का सेवन प्रजा करती है। हे तीर्थराज, आपकी प्रजा क्या है? बोले से वही सुकृति साधु सुचि,
पावहीं सब मन काम, वंदी वेद पुराण गण कहीं विमल गुणग्राम। सुकृति साधुजन आपकी सेवा करते हैं, आपकी कृपा से उनके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। राजा के सूत मागध बंदी जन होते हैं। स्मृति, इतिहास, पुराण, वेद, यही सब आपके बंदीगण हैं जो निरंतर आपके गुण गणों को गाते रहते हैं। महाभारत से लेकर अष्टादश पुराणों को यदि उठाकर देखा जाए और तीर्थों के महात्म्य संबंधी वाक्यों का संकलन किया जाए तो उसमें तीर्थराज प्रयाग की महिमा के सर्वाधिक वचन प्राप्त होते हैं। बहुत विशेष महात्म्य है तीर्थराज प्रयाग का, इसलिए उनको बंदीगण कहा गया। कैसा है प्रयाग? अंत में कहते हैं, को कही सके प्रयाग प्रभाव, को कही सके प्रयाग प्रभाव। कलुष कुंजर कुंजर मृगराव, कलुष कुंजर कुंजर मृगराव। अस तीरथ पति देखी सुहावा, अस तीरथ पति देख सुहावा। सुख सागर रघुपति सुख पावा, सुख सागर रघुपति सुख पावा। ये कलुष जो है ना पाप, वह तो मतवाले हाथी के समान है और तीर्थराज प्रयाग मतवाले सिंह के समान। वो पाप पुण्य रूपी कुंजर को, हाथी को भगा देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तीर्थपति की सर्वोत्कृष्ट महिमा यही है कि सुख सागर श्री रघुनाथ जी तीर्थराज का दर्शन करके आनंद का अनुभव कर रहे हैं, प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। स्वयं अपने मुखारविंद से तीर्थराज की प्रशंसा कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और वहां की प्रकृति को, वहां की शोभा को सराह रहे हैं। श्री भरद्वाज ने दौड़ करके श्री राम जी को अपने हृदय से लगाया। अब देखिए महाराज जी, महर्षि भरद्वाज का परिचय क्या है? मानस जी के अनुसार तो भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हीं राम पद अति अनुरागा, बस ये परिचय है। और वैसे महर्षि भरद्वाज, उनकी जो वंश परंपरा है वो इस प्रकार की है। भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ, ब्रह्मा जी के मुखारविंद से महर्षि अंगिरा का आविर्भाव हुआ और महर्षि अंगिरा के 2 पुत्र हुए, भगवान उतथ्य एवं भगवान बृहस्पति। ये 2 पुत्र हुए और बृहस्पति जी के पुत्र हैं महर्षि भरद्वाज। महर्षि अंगिरा के पौत्र और ब्रह्मा जी के प्रपौत्र महर्षि भरद्वाज। और एक और विशेष बात है, भरद्वाज जी शिष्य किसके हैं?
भरद्वाजी शिष्य किसके हैं? विधिवत आपने श्री राम तारक षडक्षर मंत्र राज की दीक्षा प्राप्त की। वैसे तो अनेक महानुभाव गुरु की श्रेणी में आते हैं। पिता को भी गुरु कहा जाता है, गुरुवर्थे त्यक्त राज्या। नहीं मातृ समो गुरु, माता को भी गुरु कहा जाता है। पढ़ाने वाले शिक्षक को भी गुरु कहा जाता है। और जो हमारी कुल परंपरा के अनुसार हमारे संस्कारों को संपन्न कराते हैं शास्त्र विधि से, उन्हें भी गुरु कहा जाता है, कुल गुरु। किंतु जो विधिवत भगवत शरणागति प्रदान करके, वैष्णव मंत्र प्रदान करके, श्री राम मंत्र, श्री कृष्ण मंत्र, श्री नारायण मंत्र, जो भी वैष्णव मंत्र है, उस मंत्र को जो कृपा पूर्वक प्रदान करते हैं शिष्य को, उन्हें गुरु नहीं कहा जाता है, उन्हें सद्गुरु कहा जाता है। क्योंकि और जितने गुरु जो हमने गिनाए हैं, उन्होंने हमारा संबंध केवल लोक से जोड़ा, किंतु जिन्होंने हमें ब्रह्म संबंध कराया, भगवत शरणागति कराई, उन्होंने हमारा संबंध शरीर संसार से विच्छेद करके हमारा संबंध सीधे श्री ठाकुर जी से जोड़ा। तो भरद्वाज जी विधिवत श्री राम तारक मंत्राज की दीक्षा आपने किससे लिए? आदि कवि महर्षि वाल्मीकि से। आप कहेंगे आप मनमुखी बोल रहे हैं। नहीं, हम एक बात भी मनमुखी नहीं बोलते हैं। आप वाल्मीकि रामायण उठा करके देखिए। दीर्घ काल तक परम श्री राम नामानुरागी, परम श्री राम प्रेमी महर्षि वाल्मीकि की सेवा में महर्षि भरद्वाज रहे हैं दीर्घ काल तक। आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्राकट्य के मूल में यदि कोई आद्योपान तो उस घटनाक्रम का साक्षी है, तो वे हैं महर्षि भरद्वाज। जैसे गुरुजी शिष्य को कहते ना कि चलो अब आज गंगा जी स्नान करें, हमें आज बेत्रवती जी स्नान करावें, ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं भरद्वाज वत्स, हम लोग चलें तमसा जी में स्नान करके आते हैं। महर्षि वाल्मीकि आगे आगे चल रहे हैं, भरद्वाज जी पीछे पीछे चल रहे हैं। उनके देवाराधन के लिए जो कलश में छान कर जल भरा जाएगा, वो दिव्य कलश भरद्वाज जी के हाथ में है। उनका वलकल वस्त्र, उनकी कौपीन भी भरद्वाज जी के हाथ में है, और गुरु जी का आसन कृष्ण मृग चर्म भी उनके हाथ में है, और गुरुदेव वाल्मीकि आगे आगे चल रहे हैं, भरद्वाज जी पीछे पीछे चल। भरद्वाज जी नहीं कहते कि गुरु जी कहाँ घुमा रहे हो, बेकार का समय खराब कर रहे हो, अरे नहाना ही तो है, स्नान करो चलो। पर वे बड़े विनम्र भाव से गुरु जी का अनुगमन कर रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि गुरु जी जहाँ संकेत करें वहाँ स्नान आदि की क्रिया संपन्न की जाए। वाल्मीकि के शब्दों में महर्षि वाल्मीकि क्या कह रहे हैं? अकर्दम मिदम तीर्थम भरद्वाज निशामय। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। अकर्दम मिदम तीर्थम भरद्वाज निशामय।
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बहुत ध्यान से सुने। अकर्दममिदं तीर्थम, नहीं आ रही, दोनों की आवाज नहीं आ रही। अकर्दममिदं तीर्थम भरद्वाज निशामय। हे शिष्य भरद्वाज, हमारी बात ध्यान से सुनो। ये तमसा का तट अकर्दम है, जिसमें कीचड़ नहीं है। जहां कीचड़ होती है वो जगह स्नान के योग्य नहीं होती। जहां बालू हो, रज हो, जल की अविरलता निर्मलता हो, स्नान करने योग्य होता है। तो अकर्दम विदम तीर्थम, अकर्दम विदम तीर्थम भरद्वाज निशामय। ये सब पहले देखने का होता है, संकेत तो समझते ही नहीं तुम लोग, तो ध्यान रखना चाहिए कि नहीं, तो लिखना चाहिए। ये अभी नहीं आ रही है इसकी। निशामय ये अकर्दम तीर्थ है, इसमें कीचड़ नहीं है, रज है। इसलिए न्यस्यताम कलशम तात दीयताम बलकलम मम। कलशम तात निश्यताम, जल कलश रख दो, और मम वलकलंच दीयताम, मेरे वलकल को दे दो। और उसी समय क्रौंच मिथुन का दृश्य देखा है, जिसका एक व्याध ने, जो नर क्रौंच था, उसको बाण से विद्ध किया। तो महर्षि का अत्यंत करुणा से भरा हुआ हृदय पिघल गया, और सहसा उनके मुख से इस धरती का सबसे पहला छंद प्रकट हुआ। मां निषाद प्रतिष्ठान को मगमा शाश्वती समा यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। ये वेद के बाद लोक का सबसे पहला काव्य था। और जब वे आए तो उन्होंने मार्ग में अपने प्रिय शिष्य भरद्वाज से कहा, भरद्वाज मेरे मुख से कुछ निकला? बोले हाँ गुरुजी निकला। क्या निकला? तो उन्होंने सुनाया। तो भरद्वाज जी इस श्लोक को गाते गाते गुरुजी के साथ आश्रम में आए। वहां ब्रह्मा जी का आगमन हुआ और ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे संकल्प से ही ये छंद तुम्हारी वाणी से प्रकट हुआ है, अब तुम श्री राम जी के मंगलमय चरित्र का वर्णन करो।
तो रामचरित्र का लेखन, श्रीमद् रामायण महाकाव्य का प्रणयन भरद्वाज जी की सन्निधि में हुआ। आप कहेंगे कि ये सब बातें आपको कहने की कथा वैसे ही पीछे चल रही है, आप ये सब बातें क्यों कह रहे हैं? ये बात हमको इसलिए कहनी पड़ रही है कि महर्षि भरद्वाज श्री राम तत्व को न जानते हो, ऐसा नहीं है। श्री राम जी के रहस्य को, राम मंत्र के आचार्य हैं वो, राम जी उनके इष्ट हैं, आराध्य हैं, उपास्य हैं। महर्षि भरद्वाज परम वैष्णव, परम भागवत हैं। अरे जो नित्य राम मंत्र का जप करे, श्रीमद् रामायण का पारायण करे, वो राम जी को नहीं जानेगा तो एरू गैरू नत्थु खैरू जानेंगे? वो जानते हैं राम जी को, लेकिन श्री राम जी दंडवत करते हैं, लौट कर धरती पर साष्टांग प्रणाम करते हैं। बोले प्रभो, आप नरलीला कर रहे हैं, नर नाट्य कर रहे हैं, तो हम भी एक ब्रह्मर्षि का नाटक करेंगे, हैं? हम भी अपने इष्ट को दंडवत नहीं करेंगे, हम भी अपने इष्ट को हृदय से लगाएंगे और अपने दोनों हाथ सिर पर रखकर आशीर्वाद देंगे। इसको कहते हैं तत्सुख सुखित्व। भगवान की प्रसन्नता इसी में है कि भगवान आशीर्वाद लेने आए हैं, और जब लेने आए हैं तो हम हृदय खोलकर आशीर्वाद उनको दें। महर्षि का हृदय आह्लादित है, ब्रह्मानंद से भरा हुआ है। दीन असीस मुनीस उर, आशीर्वाद दिया। अति आनंद अस जान, लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियान। आज संपूर्ण जीवन की साधना का फल मानो प्राप्त हो गया है। बड़े प्रेम से प्रभु का आतिथ्य किया। यहां ऐसा लिखा है कि जो कंदमूल फल अर्पित किए गए, उनको पाकर के राम जी को ऐसे लगा मानो उन कंदमूल फलों का उद्भव अमृत से ही हुआ। इतने मीठे थे, अत्यंत मीठे थे। एक तो दिव्य थे, दूसरे भाव की दिव्यता के कारण पदार्थ सामान्य भी दिव्य हो जाता है। प्रसन्न होकर के श्री राम लक्ष्मण जानकी जी ने आतिथ्य स्वीकार किया और प्रभु ने विश्राम किया। विश्राम करने के बाद प्रभु जब महर्षि के चरणों में बैठे, तब महर्षि ने कहा कि आज सुफल तप तीरथ त्यागू, आज सुफल जब जोग विरागू, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम ही अवलोकत आयु। आज आपके दर्शन से हमारे सारे साधन सफल हुए। जप जोग वैराग्य साधन सब सार्थक हो गए, क्योंकि भगवत प्राप्ति से बढ़कर के कोई दूसरा लाभ नहीं है। आपके दर्शन से मेरी अभिलाषाएं पूर्ण हुई और अब तो बस एक ही प्रार्थना है, और जो प्रार्थना महर्षि भरद्वाज जी ने की है वही हम सबको भी करनी चाहिए। अब करी कृपा देहु बरेहु, अब करी कृपा देहु बरेहु, निज पद सरसिज सहज सने, निज पद सरसिज सहज सने, निज पद सरसिज सहज सने, निज पद सरसिज सहज सने। और
और ये आपके चरण कमलों में सहज निष्काम रति किस भाग्यशाली जीव को प्राप्त होती है? बोले वो होती है आपके दासों को। किसे प्राप्त होती है? जो आपके दास हो चुके हैं उनको होती है। दास का लक्षण क्या है? हम लोगों की जो वेशभूषा है ये दास की वेशभूषा है। वैष्णवता प्रमाणित करती है कि हम लोग भगवान के दास हैं। पर महाराज जी ये तो है दासों की वर्दी। ये क्या है? ये वर्दी है। यूनिफॉर्म कहते हैं ना पुलिस वाले, भले ही बहुत बड़े अधिकारी हों और अपने वर्दी में ना हो तो बिना वर्दी के उनकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए वर्दी की भी कीमत है। ये वर्दी भी सामान्य वर्दी नहीं है। हमारे यहाँ तो महाराज जी संतों में भेष भगवान का भेष है, भगवान की वर्दी है। लेकिन केवल वर्दी पहन लेने से कुछ नहीं। ये दास की वर्दी है, पर जिस दास्य भाव से निष्काम प्रेम की उपलब्धि होती है वो दास्य भाव क्या है? महाराज जी बड़ी प्यारी परिभाषा है। और इस परिभाषा को सुनकर के हम सब जीवों को इसी प्रयास में लगना चाहिए कि हे नाथ हम आपके दास बन जाएं, हम आपके दास कहला सकें। क्या है परिभाषा? कर्म वचन मन छाड़ी छल, कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनु न तुम्हार, जब लगी जन न तुम्हार, जब लगी जन न तुम्हार। शरीर संसार के संबंध को भगवत सेवा में अर्पित करना और लौकिक शरीर संबंध को सर्वथा समाप्त करना। संत रैदास जी के समान, मैं अपनो मन हरि सो जोर्यो, मैं अपनो मन हरि सो जोड़्यो, मैं अपनो मन हरि सो जोड़ो, मैं अपनो मन हरि सो जोड़्यो, हरि सो जोरी सबनि सो तोरो, हरि सो जोड़ी सबनि सो तोड़्यो, सब ही प्रहर तुम्हारी आशा, सब ही प्रहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन कहत रैदास, मन क्रम वचन कहत रैदास, जो तुम तो राम मैं नहीं तो, जो तुम तो राम मैं नहीं तो, तुम सन तोरी कवन सो जोरू, तुम सन तोड़ी कवन सन जोड़ू, तुम सन तोरी कवन सो जोरू, तुम सन तोड़ी कवन सो जोड़ू, जो तुम तो राम मैं नहीं तो, जो
दास की परिभाषा। कर्म बचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूं नहीं, किए कोटि उपचार। तन मन प्राण से निश्चल निष्कपट भाव से जब तक यह जीव आपका दास नहीं बन जाता, तब तक उसके कल्याण के लिए किए गए करोड़ों साधन एक साथ सविधि अनुष्ठान करने पर भी किसी काम में नहीं आते, सब साधन व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए सर्वोत्कृष्ट साधन है यह जीव सर्वतो भावेन निश्चल निष्कपट भाव से आपका दास बन जाए। और जब दास बन जाएगा तो आपके परम प्रेम का अधिकारी हो जाएगा। अब महर्षि की बात सुनकर राम जी संकोच में पड़ गए। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने। और श्री राम जी ने कहा कि भगवान आप जो कुछ कहो ठीक है। क्यों? मैं अपने को बड़ा तो नहीं मानता, पर फिर भी आप हमको बड़ा बता रहे हो, तो हमको कुछ तो कहना पड़ेगा। तो भगवान मेरा निवेदन यही है कि आप जैसे संत जिससे प्रेम करें वही बड़ा है। हमारा जी भक्त कहते भगवान बड़े और भगवान कहते भक्त बड़े। भक्त कहते भगवान बड़े, इतने बड़े आप हमसे प्रेम कर रहे हैं इसलिए हम बड़े हैं, हमको बड़प्पन दे रहे हैं। तो हमारे जैसे को बड़प्पन देने वाला ही बड़ा है, ऐसा आदर दे रहे हैं। हे महर्षि, आपने मुझ इतने बड़े को अपने हृदय में विराजमान कर लिया है। और भक्तमाल के उपसंहार में बिल्कुल यही भाव। भगवान के भक्त सर्वोपरि। कवि जन करत विचार, बड़ो को ताहि बने जय। कवि जन करत विचार, बड़ो को ताहि बने जय। अवनी बड़ी जगत आधार बने जय। का है अवनी बड़ी जगत आधार बने जय। सोधारी शेष शिव भूषण की। सोधारी शेष शिव भूषण की। शिव आसन कैलास, भुजा भरी रावण लीनो। शिव आसन कैलास, भुजा भरी रावण लीनो। रावण जी को बाली राघव
हरे